तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने महाबली शेरा की स्टोरी लेके आया हूँ, शैतानों का कबीला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अपराध जंगल में भी होते हैं, बचाओ। यहाँ तुझे बचाने कौन आएगा बेवकूफ़। दुष्ट गंगिया, लड़की को छोड़ दे। सरदार बचाओ। ओह सरदार, बंदी बना लो इसे। अपराधी पकड़े जाते हैं और उन्हें सज़ा भी मिलती है। तुम्हें कबीले से निकाला जाता है गंगिया, चले जाओ यहाँ से। यदि दोबारा नजर आए तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। ओह, एक दिन मैं इससे अपने अपमान का बदला अवश्य लूँगा। कुछ लोग ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं। वह आ रहा है, यह हमारा नया साथी बनेगा। अगले पल अरे, वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही। आह, जब उसे होश आया, आह मैं कहाँ हूँ। थम्बारा कबीले में। हैरान रह गया वह, आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। थम्बारा कबीला, यह है थम्बारा कबीला। जंगल के विभिन्न कबीलों से निकाले गए अपराधियों ने ही यह कबीला बनाया है। जंगलवासी इसे शैतान का कबीला भी कहते हैं। आज से हम तुम्हें अपने कबीले में शामिल करते हैं गंगिया। जंगल के हर तरह से साधन संपन्न कबीले भी थम्बारा कबीले से भयभीत रहते हैं, क्योंकि थम्बारा का दूसरा नाम मौत है। हैं थम्बारा, सभी अपने अपने हथियारों की तरफ लपके। सावधान, थम्बारा आ गए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थम्बारा के सिपाहियों, जाओ अपना काम करो। इस पूरे जंगल पर केवल एक ही कबीला राज करेगा और वो है थम्बारा। पूरे कबीले को मौत के घाट उतारने के बाद लूटो पूरे कबीले को। सारा जंगल थम्बारा कबीले के जुल्मों से परेशान था। थम्बारा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बापू बचाओ, छोड़ पापी, छोड़ मुझे। मूर्ख, यहाँ बचाने वाला भी थम्बारा है और लूटने वाला भी थम्बारा। नहीं, थम्बारा को मना करता है। मूर्ख, ले मर। जब इन घटनाओं की खबर महाबली शेरा तक पहुंची, थम्बारा थम्बारा थम्बारा, कौन है ये थम्बारा, कहाँ है इनका कबीला। थम्बारा कबीला नीली पहाड़ी पर है महाबली। जंगल के विभिन्न कबीलों से निकाले गए अपराधियों ने मिलकर यह कबीला बनाया है। थम्बारा नाम का एक आदमी उस कबीले का सरदार है। थम्बारा कबीले वाले अपराधी प्रवृत्ति के युवकों को नीली पहाड़ी पर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक विशेष प्रकार का पेय पिलाकर कबीले का गुलाम बना लिया जाता है। कहते हैं कि वही पेय थम्बाराओं की शक्ति का मुख्य स्रोत है। उसके बिना वह पंगु से हो जाते हैं। कबीले का गुलाम बनाने के बाद उन्हें लूट मार और खून खराबे का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें लूटपाट और खून खराबे के काम पर लगा दिया जाता है। लूट लो सबको। पूरी बात सुनकर शेरा की आंखों में खून उतर आया। देवता की कसम, मैं थम्बाराओं को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नीली पहाड़ी पर ही उन सब की कब्रें बना दूंगा। नीली पहाड़ी पर जाना आसान नहीं है महाबली, वहाँ कदम कदम पर मौत बिछी हुई है। वहां जाने के लिए एक भयंकर नागों की घाटी पार करनी पड़ती है। सांपों की घाटी पार करने के बाद बंकीरा और जंगालू से मुकाबला करना पड़ता है। बंकीरा और जंगालू, यह कौन है। बंकीरा एक आदमखोर गोरिल्ला का नाम है महाबली, और जंगालू एक ऐसा भयंकर पानी का राक्षस है जो पल भर में मनुष्य को नोच खसोट कर कंकाल में बदल देता है। और इन सब से बढ़कर है कबीले का सरदार थम्बारा, जो अपनी शक्तिशाली घूंसों से हाथी को भी मार सकता है। विषैले जीव जंतु जिसके आहार भी हैं और हथियार भी। जो भी हो, जंगल से थम्बाराओं का आतंक समाप्त करने के लिए मुझे नीली पहाड़ी पर जाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत को ही क्यों ना गले लगाना पड़े। जल्दी ही शेरा अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। लंबी यात्रा के पश्चात, ओह तो यह है सांपों की घाटी। इस घाटी को पार करने के बाद ही मैं थम्बारा की सीमा में पहुंचूंगा। अब ठीक है। शेरा उस विचित्र पुल की मदद से घाटी पार करने लगा, जबकि दूसरे किनारे पर वह बीच में पहुंच चुका है। रस्सी काट दो, कट। रस्सी कटते ही ओह, धड़ाक, आह। अब महाबली शेरा भयंकर सांपों से घिरा बैठा था। सभी विषधर है, किसी ने भी डस लिया तो मौत निश्चित है। तभी शेरा बड़ी बहादुरी से सांपों का मुकाबला कर रहा था। अचानक ओह, अब मौत के सामने विवश था शेरा। तभी उसका हाथ एक पत्थर से जा टकराया। ओह, चकमक पत्थर। उसने झपट कर दो चकमक पत्थर उठाए और
सूखी घास पर चिंगारियां पड़ते ही आंख भड़क उठी। आंख देखकर सांपों में खलबली मच गई। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उधर ऊपर घाटी में आग, कहीं वह बस तो नहीं गया? कदापि नहीं। जहरीले विषधरों की घाटी में कोई जीवित नहीं बच सकता। तभी अरे धड़ाक, मैं तो बच गया हूँ कुत्तों। लेकिन तुम नहीं बचोगे। धड़ाक, बचाओ। मेरी मौत चाहने वाले खुद मौत का निवाला बनने जा रहे हैं। फिर शेरा आगे बढ़ गया। लगता है मेरे बारे में थम्बाराओं को पता चल चुका है। अब सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उधर थम्बारा कबीले में क्या कहा? वह सांपों की घाटी से बच गया है। हाँ सरदार, अब वह तेजी से कबीले की तरफ बढ़ रहा है। जाओ उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जो आज्ञा सरदार। उधर जंगल में आगे बढ़ता शेरा अचानक चौंक पड़ा। ओह! शेरा कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर हमला हो गया। लेकिन शेरा उनका वार बचाकर उन पर टूट पड़ा। धड़ाक! आह! लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है। अचानक उफ! अब मैं फंस चुका हूँ। कुछ देर बाद थम्बारा कबीले में उफ जैसा सुना था उससे भी भयंकर है ये। तो तू है शेरा, तुझे ही लोग महाबली के नाम से पुकारते हैं। खैर, आज थम्बारा देखेगा कितना महाबली है तू। छोड़ दो इसे। तुरंत ही शेरा को आज़ाद कर दिया गया। अब आमने सामने थे शेरा और थम्बारा। अगर तूने थम्बारा को हरा दिया तो थम्बारा यह इलाका छोड़कर चला जाएगा। चल पहला वार तू ही कर थम्बारा पर। शेरा थम्बारा पर टूट पड़ा। उफ! यह तो पूरा पहाड़ है। मेरे प्रहारों का कोई असर नहीं। बस शेरा, तेरी बारी खत्म हुई। अब बारी है मेरी, थम्बारा की। नीचे गिरते ही उसकी चेतना लुप्त हो गई। यह बहुत खतरनाक है सरदार, इसे खत्म कर दो। नहीं, मैं इसे खुद खत्म नहीं करूँगा, बल्कि यह जंगालू का आहार बनेगा। कुछ ही देर बाद छपाक, तालाब में गिरते ही शेरा को होश आ गया। आह! मैं कहाँ हूँ मैं? तभी मानो झील में तूफान आ गया। अगले ही पल ओह! लगता है यही जंगालू है। काफ़ी खतरनाक लगता है, इससे बचना होगा। लेकिन शेरा उससे ज़्यादा देर नहीं बच पाया। यह अच्छा हुआ मैं झील से बाहर आ गिरा। अब मैं इससे निपट सकता हूँ। लेकिन शेरा अपने पीछे मौजूद खतरे से बेखबर था। और जब तक वह संभल पाता बहुत देर हो चुकी थी। उफ! यह बंकीरा लगता है। उफ! दोनों तरफ मौत है, बचने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, एक रास्ता है। अगले पल प्राणी का सबसे नाजुक अंग सिर ही होता है। इस डाल को ही हथियार बनाना होगा। जैसे ही बंकीरा ने उस पर वार किया, शेरा ने न केवल अपने को बचाया बल्कि खच फिर शेरा के पांव की एक जबरदस्त ठोकर ने उसे झील में पहुंचा दिया। दूसरे ही क्षण झील में मानो तूफान सा आ गया। दोनों दरिंदे एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर दोनों की ई लीला लगभग साथ ही साथ समाप्त हुई। वो बड़े भयंकर थे दोनों। फिर शेरा थम्बारा कबीला की ओर चल पड़ा। थम्बारा से निपटने के लिए मुझे बल और बुद्धि दोनों से काम लेना होगा। उनकी शक्ति के मुख्य स्रोत को खत्म करना होगा मुझे। जल्दी ही सब पंक्ति में खड़े हो जाओ। थोड़ी देर में देवता का प्रसाद बटेगा। उसी कड़ाहे में है उनकी शक्ति का स्रोत। लेकिन अब वह पेय किसी को भी नहीं मिलेगा। अगले पल और नहीं, शक्ति पेय नहीं, नष्ट नहीं हो सकता। इसे पकड़ लो। सभी शेरा की तरफ बढ़े, लेकिन शक्ति पेय के अभाव में वह अपंग हो चुके थे। बढ़ो, आगे बढ़ो, एक एक को देख लूँगा। शेरा का क्रोध कहर बनकर बरसने लगा। शीघ्र ही वहाँ लाशों का ढेर लग गया। अब तेरी बारी है थम्बारा। थम्बारा की शक्ति को ललकारा है तूने शेरा। अब मौत मिलेगी तुझे। ओह! उ- इनका जहर मेरे शरीर तक पहुंचने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। अगले ही क्षण यही एक तरीका है इन्हें अपने शरीर से हटाने का। जला और जला इन्हें, जला जला कर तू खुद भी राख हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह और सांप बिच्छू फेंकता, अब तेरी बारी है थम्बारा। तभी मारो मारो। ओह! थम्बारा को काबू में करना होगा वरना मैं बचूंगा नहीं। यह सोचकर रुक जाओ, और अगर कोई आगे बढ़ा तो थम्बारा की गर्दन उड़ा दूंगा। अपने साथियों को आदेश दो थम्बारा कि वह एक दूसरे को रस्सी से बांध दे।
बोलो, आह, जैसा यह कहता है वैसा ही करो, कुछ ही पलों में चलो सब। कुछ देर बाद सचमुच महाबली है शेरा अकेले ही थम्भारा कबीले को खत्म कर दिया। ये सब तुम्हारे अपराधी हैं, इ- इनके लिए दंड भी तुम ही सोचोगे। मैं चलता हूँ, जंगल के पशु पक्षी मेरी राह देख रहे होंगे। समाप्त।